पानी का पानी कर दिया और उसमें पता चला कि दिव्यांग कोटि में भी आरक्षण दे दिया गया, बाहरी लोगों का महिला कोटि में भी दे दिया गया है, जिसका 55% और 60% वाली बात होती है उसमें भी आरक्षण दे दिया गया है। तो निश्चित रूप से अगर अध्यक्ष महोदय ये बात कर रहे हैं कि उनको ये जानकारी नहीं है, तो या तो वो बनने का प्रयास कर रहे हैं या छुपा रहे हैं। लेकिन एक बात हमको बताने में तनिक भी संकोच नहीं है कि दाल काला नहीं है, पूरा दाल काला है। और इसमें मैं बार बार आपको बोलता हूं कि सफाई कर्मी से लेके अध्यक्ष तक का वहां से पहले हटाए माननीय मुख्यमंत्री। और ये लोग जो आके ये लोग, अब बताइए 25,000 सीट था 1 to 5 में, और 14,000 15,000 लड़के यूपी के आ गए। कैसे आए प्रभु आप? एक तो बात, सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ SC का है, ST का है, महिलाओं का आरक्षण है, OBC का आरक्षण है, ABC का आरक्षण है, उसके बावजूद भी यूपी के से किस आधार पर आए? चेयरमैन पर किसी भी तरह से चेयरमैन हो, सचिव हो या जो भी इसमें संलिप्त हो, उस पर माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है मेरा, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट भैया से अनुरोध है, महामहिम से अनुरोध है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि इस तरह की दुस्साहस फिर आने वाला कोई अधिकारी और चेयरमैन न कर सके। ये तो केवल आरक्षण दे दिया गया, घुसा दिया गया। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी नोटिस दिया गया है, जिनका आय जाति निवास सब यहाँ के बनवा के, आवासीय डोमिसाइल बनवा के वो लोग भी घुसे हुए हैं। यदि सभी संख्या निकाला जाए तो 10% बिहार के बच्चों का मात्र बहाली हुआ है। देखिए, बिहार के लड़कों की 10% बहाली होने का मतलब बहाली नहीं हुआ है। अतुल प्रसाद सर हो या कोई हो, ये लोग माइंड मेकअप करके आए थे कि मेरा अंतिम चांस मिला है, हम यूपी के लड़के को भर दे। लेकिन इतना मत भूलेंगे कि बिहार के होने का क्या हाँ, वहां को होने का लाभ उठाए, लेकिन बिहार के बच्चों के साथ नाइंसाफी बात। देखिए, अतुल प्रसाद की कोई बात में सच्चाई है। पहले बोलते थे पूरा रिजल्ट देंगे, नहीं दिए, जबकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देना चाहिए, एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए, स्टेट वाले का तो घर परीक्षा हो रहा है, उसका अपेयरिंग का मौका नहीं देना चाहिए। इन्होंने बद्दुआ लिया है, हजारों लाखों बिहारी गरीब छात्र छात्राओं का बद्दुआ लिया है। मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि आर्थिक अपराध इकाई सैल्यूट योग है, और साथ ही साथ शिक्षा विभाग की भी इसमें जो कार्रवाई आगे बढ़ी है, शिक्षा विभाग जो कार्रवाई कर रही है वो भी सैल्यूट योग है। निश्चित रूप से BPSC के तमाम उन लोगों पर जिन लोगों ने अपने इसमें संलिप्तता दिखाई है और जिनके कारण गड़बड़ी हुआ है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अविलंब पूरक रिजल्ट जारी हो, जितने चोर घुसे हुए हैं वेतन उनसे वसूला जाए, उनको बाहर किया जाए, और साथ ही साथ जो फर्जीवाड़ा से घुसा हुआ है उसको बाहर किया जाए। और सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी जो लोग हैं उन पर बहुत माननीय प्रधानमंत्री वाला केस इस पर लागू हो, इनको 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए। साफ देखा जा रहा है, अभी मान लीजिए 5,000 बच्चे बाहर निकलते हैं, 4,000 बच्चे बाहर निकलते हैं, जो मेरिटोरियस थे, जिनके घर रिजल्ट होना चाहिए, वो अभी दौड़ दौड़ की ठोकरें खा रहे हैं। अगर पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाता है, ये सीट खाली हो जाता है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। नहीं, पूरक रिजल्ट देंगे, माननीय मुख्यमंत्री भी देंगे और ये डिप्टी CM भी देंगे, महामहिम का भी दबाव है। सबसे बड़ी बात है कि अभी आचार संहिता है, आचार संहिता कारण सारे बच्चे शांत हैं। लेकिन आचार संहिता के बाद अगर 4 जून के बाद सरकार जिसकी बने, 4 जून के बाद हम लोग ने तय किया है कि जितने भी छात्र हैं, चाहे टीचर के हो, सिपाही के हो, दरोगा के हो, BPSC के हो या किसी भी चीज के छात्र हो, जिनके साथ 10 साल से लगातार गुंडागर्दी हो रही है, ये गुंडागर्दी करने वाले अपने आप को समझ रहे कि हमसे बड़ा कोई नहीं, तो ये भूल जाए। अहिंसा में इतनी ताकत है कि चूल से चूल हिला दिया जाएगा। सरकार सजग है, इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये अध्यक्ष हो, सचिव हो या कोई भी जो अधिकारी इसमें भिड़ा हुआ है, वो बिल्कुल पूरी तरह से बिहार के बच्चों के साथ घातक कार्य किया है। इन लोगों को दंड जब तक नहीं मिलेगा तब तक बिहार के इन बच्चों को सुकून नहीं मिलेगा। जिस तरीके से SSC में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण किया गया, क्या वही बिहार में खोज रहा है? बिहार में सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री के जो कानून लाया है संसद में, उसको पटल पर लाया जाए, और साथ ही साथ आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, जिसको रेडिकल चेंज कहा जाता है। रेडिकल चेंज हो और बिहार लोक सेवा आयोग, BPSSC, BSSC, सिपाही भर्ती बोर्ड के जितने भी लोग
स्टाफ है, सफाई कर्मी से अध्यक्ष तक को बाहर निकाल के फेंका जाए और एक ईमानदार लोगों को वहां बैठाया जाए ताकि गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो। सर लिस्ट आप डिमांड करते हैं कि नहीं, वो चाहे शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी, कम से कम कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी करे कि कितना लोगों को ज्वाइनिंग कराया, किस कैटेगरी में कितना ज्वाइनिंग कराया, कौन कौन कहाँ कहाँ से है, ये सब। हाँ बिल्कुल 100%। अगर थोड़ी सी भी शर्म है बीपीएससी में, थोड़ी सी भी शर्म है तो कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी कराए, पूरा रिजल्ट तुरंत जारी करे, एज रिलैक्सेशन दे और अपेयरिंग वाले को जो मौका दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है उस पर उनको मौका मिलना चाहिए और कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी करे। यह लोकतंत्र की डिमांड है, यह बिहार के बच्चों की डिमांड है। इसको जारी करना ही होगा, नहीं तो हम लोग आचार संहिता के बाद अहिंसात्मक रूप से आमरण अनशन करेंगे, चाहे तो अध्यक्ष महोदय या सचिव महोदय रहे या हम लोग रहे, लेकिन हम लोग जान दे देंगे। इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।